नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि लोग परोपकार करते हैं तो क्या हमें सुख मिलता है, कैसे इस सुखी होने का रहस्य जाने हम लोग कि एक दूसरे को परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं तो हमें क्या सुख प्राप्त होता है। इसी रहस्य को आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, यह बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्राचीन काल की बात है कि हमारे देश में एक महान परोपकारी राजा थे। उनका नाम रंती देव था। वे चंद्रनगर में राज करते थे। दूसरों की भलाई के लिए वे सदा तैयार रहते थे। उनके राज में प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। सब प्रकार से लोग आनंद रहते थे। एक बार उनके राज में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। खेती सब नष्ट हो गई, जलाशय सूख गए, चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। भूख प्यास से लोग व्याकुल होकर व्यक्ति मरने लगे। राजा रंती देव अपनी प्रजा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वे प्रजा के दुख दूर करने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने राजकोष के अन्न का भंडार खुलवा दिया, परंतु फिर भी प्रजा का कष्ट नहीं मिटा पाए। धीरे धीरे उनके राज में यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा रंती देव के पास प्रजा की सहायता का कोई उपाय ही नहीं रह गया। उन्होंने अपनी रानी तथा अपनी संतान के लिए राजभवन छोड़ दिया। वे वन में तपस्या करने चल दिए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। सारा शरीर सूख कर कंकाल बन गया। उनका आंखों की ज्योति भी धीमी पड़ गई, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, फिर भी वे अपनी तपस्या में लीन रहे। अंत में भगवान प्रसन्न हुए। वे राजा रंती देव के उग्र तप से प्रकट हुए और बोले, मांगो राजन, क्या तुम चाहते हो। राजा रंती देव ने भगवान को सम्मुख देखकर स्तुति की, फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु केवल यही वर दीजिए कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। भगवान ने कहे कि तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। तुमने परहित के लिए उत्तम वर मांगा है, जाओ तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान का ऐसा वर पाकर राजा रंती देव बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की। भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने अपने पति को कई मास के बाद भोजन बनाकर भेजा। राजा रंती देव ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कई कुत्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बोला, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं कई दिनों से भूखे हैं, लाओ कुछ भोजन दे दो, बड़ा पुण्य होगा। राजा रंती देव ने प्रसन्न होकर अपना भोजन उस बूढ़े अतिथि को दे दिया। भोजन को देते ही देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। वह बूढ़ा अतिथि अंतर्ध्यान हो गया और राजा रंती देव के सामने भगवान आ गए। बोले, राजन, यह मैंने तुम्हारा परीक्षा ली थी। तुम महान हो, तुम्हारा हृदय विशाल है, जाओ राज का सुख प्राप्त करो। राजा रंती देव प्रभु को पुनः दर्शन पाकर धन्य हो गए। राजा रंती देव की कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि उनकी प्रजा सुखी हो गई। राज के चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। जो परोपकारी है वे स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को सुख देते हैं। परोपकार धर्म का महान लक्षण है, इसलिए व्यक्ति को परोपकार जरूर करना चाहिए। परोपकार करने से व्यक्ति स्वयं सुखी होता है। आज मैं आप लोग के कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे दिन एक नई कहानी लेकर आऊँगा। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा कहानी आपको समय समय पर पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।